हाय, आज हम बात करेंगे कि एक्टिव इनकम के साथ साथ हमें पैसिव इनकम पे क्यों ध्यान देना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब इंडिया बुल्स में जॉब करता था तो उस टाइम मेरी मंथली इनकम सैलरी और इंसेंटिव लगा के 50,000 हुए थे, और जब मैं HDFC में आया तो उस टाइम घट गया। फिर जब मैं HDFC छोड़ के दूसरे जगह गया, तीसरे जगह गया, तो वहाँ पे भी हमारी इनकम लाख रुपए महीना हो जाना चाहिए था, तो नहीं हो पाया एक्टिव इनकम से, क्योंकि मार्केट में रिसेशन, फायरिंग, ये वो फलान ठिकान ढिमकान चलता रहा। और दूसरी चीज़ क्या है कि खर्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। जब मैं गुड़गांव में आया था उस टाइम मैंने जो कमरा लिया था वो 800 रुपये का हुआ करता था। आज जब मैं उस जगह पे जाता हूँ और पता करता हूँ कमरा किराया क्या है तो 3,000 रुपये हो गए। लेकिन जिस हिसाब से कमरा किराया बढ़ा है, क्या सैलरी बढ़ी है लोगों की? 5 गुना किराया बढ़ चुका है। राशन का खर्चा भी उतना ही बढ़ चुका है। खर्चे हम कंट्रोल कर नहीं सकते कि हम बाइक का खर्चा रोक लेंगे, पेट्रोल बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, वो बचा लेंगे, नहीं हो सकता। बट क्या है, थोड़ा सा इनकम बढ़ा लेंगे तो खर्चे कम लगने लग जाएंगे। अब साइड इनकम कैसे जनरेट करें, बात यहाँ ये आती है। तो कई काम हैं जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। खासकर जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, जो मीडियम स्केल पे काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे उनका बिजनेस है, माइक्रो बिजनेस है, उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि उनके साथ कैश क्रंच हमेशा बना रहता है। कैश फ्लो की दिक्कत बनी रहती है। कैश फ्लो आता नहीं है, कमरा किराया देना है, बिजली बिल देना है, ऑफिस का किराया देना है, दुकान का किराया देना है, तो उस खर्चे से ही परेशान रहते हैं। कैश फ्लो आ नहीं रही प्रॉपर, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बैलेंस करने में ही परेशान रहते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि आप एक मंथली एक्सपेंस बनाइए, कागज़ पे लिख के कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है, राशन का खर्चा कितना है, बिजली बिल का खर्चा कितना है, और रूम रेंट का खर्चा कितना है, दुकान का खर्चा कितना है, स्कूल की फ़ीस कितनी है। वो एक खर्चा बना लीजिए आप और उसको टोटल कीजिए, और फिर आप देखिए कि आपकी मंथली इनकम कितनी आ रही है। अगर आपको अपनी मंथली इनकम निकालने नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 1 साल का इनकम आप जोड़ लीजिए, मतलब पिछले 12 महीने की इनकम जोड़ लीजिए और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज मंथली इनकम आ जाएगा। फिर देखिए कि आपके एक्सपेंस और इनकम दोनों में कितना गैप है। दोबारा बता देता हूँ, आपका इनकम मतलब पूरे 12 महीने की इनकम एक कागज़ पे लिख लीजिए और उसको टोटल कर लीजिए, यानी जोड़ लीजिए, और जो रिज़ल्ट आता है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका मंथली एवरेज मंथली इनकम आ जाएगा। फिर देखिए आपका एवरेज मंथली एक्सपेंस और एवरेज मंथली इनकम में गैप कितना है ना। तो आपको एग्जैक्ट फिगर दिखने लग जाएगा। अब बात करते हैं कि हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें। तो आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मार्केट में, जिससे हम साइड बाय साइड एज अ रेफरल बोनस या एज अ कमीशन कमा सकते हैं। जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे कि मेरे कुछ एफिलिएट लिंक्स हैं। अब उस लिंक्स के माध्यम से अगर कोई डीमैट अकाउंट खोलेगा तो मुझे 750 रुपये एज अ रेफरल इनकम मिलेंगे। अगर किसी ने अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक से कुछ सामान परचेज किया तो भी मुझे कुछ ना कुछ परसेंटेज के रूप में कमीशन मिलेगा।
ये मेरा पैसिव इनकम है। चाहे मैं सोऊं, चाहे मैं बैठूं, चाहे मैं काम करूं, जो अपने आप काम हो रहा है उसको पैसिव इनकम कहते हैं। अब ये मेरा मतलब पैसिव इनकम है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ है थोड़ा बहुत। अब आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और रियल एस्टेट से मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाइए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाइए और वहाँ से रेंटल रिसीव कीजिए, वो आपका एक पैसिव इनकम बन जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जहाँ से हर महीने कुछ ना कुछ डिविडेंड आएगा। हर महीने नहीं आता, मतलब साल में आता है, लेकिन आपको साइकिल इस तरह से बनानी है शेयर इन्वेस्टमेंट की कि आपको 1 साल के बाद हर महीने डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहे, और उस अमाउंट को दोबारा से आपको री इन्वेस्टमेंट करनी है, और जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाएगी आपका पैसा बढ़ता जाएगा। ये भी एक पैसिव इनकम का तरीका है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आदमी रोज़ अगर हम आधा पौना घंटा भी खर्च करे पैसिव इनकम के लिए तो आदमी आराम से कमा सकता है। एक टाइम के बाद आपको 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली पैसिव इनकम से आने लग जाएंगे। तो फिर आपका एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों साथ साथ चलेगा, फिर खर्चे का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके घर में कैश फ्लो तो बना रहेगा, तो आपके ऊपर कैश फ्लो का दबाव नहीं बनेगा कि यहाँ खर्चा है, वहाँ खर्चा है, ये करना है, वो करना है। बड़े आसानी से कमाया जा सकता है और बचाया भी जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और होम लोन से संबंधित कोई काम हो तो ज़रूर बताइएगा हमको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।